दोस्तों, एक भक्त थे जो भगवान की सेवा में दिन रात लगे हुए रहते थे। उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया था। उनकी दिनचर्या बस यही थी कि सुबह से शाम तक केवल वे भगवान के नाम का जप करते थे। पर ऐसा करते हुए उन्हें तो जीवन भर बीत गया, लेकिन कभी उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं। एक दिन की बात है कि वह भक्त जो भगवान के परम भक्त थे और जिन्होंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था, एक दिन उनकी इच्छा हुई कि आज वे चल के बांके बिहारी के दर्शन करके आए। और यही सोच करके एक दिन वे बांके बिहारी मंदिर में चले गए। पर यह क्या, वहां उन्हें भगवान दिखाई ही नहीं दिए। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए हैं। सब उनकी ओर देखने लगे और बड़ी हैरानी से लोग उनसे कहने लगे कि भगवान तो सामने आपके खड़े हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देते हैं? भगवान तो आपके सामने खड़े हुए हैं। क्या तुम्हारी आंखें चली गई हैं और तुम अंधे हो गए हो? तुम्हें नहीं दिखते कि भगवान सामने खड़े हुए हैं? उन भक्त ने सोचा कि सबको तो दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे सब दिख रहे हैं, इस सारी दुनिया को मैं देख पा रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं इन सबको मैं दिखाई दे रहा हूं और मैं इन्हें सब कुछ देख पा रहा हूं। लेकिन यदि मेरी आंखें खराब हो गई होती तो मैं इनको भी नहीं देख पाता। केवल भगवान ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? इसी तरह से विचार करके उनका अंतःकरण ग्लानि से भर गया। वे सोचने लगे कि लगता है कि मेरे सर पर पाप बहुत बढ़ गया है, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और इसीलिए भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं और यही सोच करके वे मुझे दिखाई नहीं देते हैं। मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ है जिससे भगवान ही न दिखाई दें और दुनिया दिखाई दे? यही सोच करके वे भक्त यमुना की तरफ चल दिए। इधर अंतर्यामी भगवान को जब यह सब मालूम हुआ, वह तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात वो जानने वाले हैं। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और एक कोढ़ी के पास दौड़ करके वे पहुंच गए और उस कोढ़ी से कहने लगे कि ऐसे एक भक्त यमुना को जा रहे हैं, तुम देखो और जल्दी से उनके पास जाओ और उनका आशीर्वाद ले लो। इनके आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि वे तुझे आशीर्वाद दे देंगे तो तुम्हारा कोढ़ तुरंत ही ठीक हो जाएगा। कोढ़ी ने जब भगवान के मुंह से ऐसी बात सुनी, वह भगवान को तो पहचान नहीं पाया था, क्योंकि भगवान ब्राह्मण के वेश में उस कोढ़ी के पास पहुंचे थे। लेकिन उसे लगा कि अब तो मेरा कल्याण होने वाला है और यही सोच करके वह कोढ़ी उस भक्तराज की ओर दौड़ पड़ा। कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा चला जा रहा था और उस भक्त को पहचान करके उन भक्तराज का उन्होंने रास्ता रोक लिया और भक्त के पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने की जिद करने लगा। वे भक्त कहने लगे, भाई मैं तो पापी हूं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा क्या होगा? मेरे सर पर इतना पाप बढ़ गया है कि मैं वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने गया था। लोगों को तो वे दिख रहे थे, लेकिन मेरे सामने वो मुझको नहीं दिखे। मेरे सर पर इतना पाप बढ़ गया है, तो मेरा आशीर्वाद लेना चाहता है। मेरे आशीर्वाद से तेरा भला होने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दे दूं? मुझसे तो भगवान ही रूठ गए हैं, वे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद कौन सा आशीर्वाद दे दूं? पर जब बार बार समझाने पर भी उस कोढ़ी ने पैर नहीं छोड़े, तो उन भक्त ने बड़े ही अनमने भाव से कह दिया कि जा, भगवान तेरी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहते ही वह कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। पर वे भक्त हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हो गया? भगवान मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं जाता हूं तो वे मंदिर छोड़ करके चले जाते हैं, वे दुनिया को नजर आते हैं लेकिन मुझको नजर नहीं आते। वे अभी वहीं स्तब्ध खड़े ही थे कि साक्षात भगवान उनके सामने आकर के खड़े हो गए। उस भक्त ने भगवान को देखा तो अपने को संभाल नहीं सके और रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उसको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। वे भगवान से पूछने लगे, भक्तराज की भगवान, यह आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में कभी दिखाई न दिए और अब अनायास आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। कौन से जन्म जन्मांतर के पुण्य मेरे उदय हो गए हैं कि आज आप खुद चलकर मुझे दर्शन दे रहे हैं? भगवान ने कहा कि भक्तराज, आपने जीवन भर मेरी तपस्या की है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम का जप किया है, पर तुमने कभी कुछ मुझसे मांगा नहीं है। आपका मुझ पर बहुत बड़ा ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था। इसीलिए पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था, क्योंकि आज तक तुमने जो कुछ मांगा नहीं था, मैं तुमको कुछ भी दे नहीं पाया था। इसलिए मैं सोचता था कि भक्तराज के सामने यदि मैं जाऊंगा भी तो वे मुझसे कुछ मांगेंगे नहीं। मेरे पर ऋण बढ़ता जा रहा था, इसी संकोच में मैं तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को जो आशीर्वाद दिया है, तो अपने पुण्य के पुंज में से
तुमने कुछ थोड़ा सा उसको दान कर दिया है और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप वह कोढ़ी पूर्णतया निरोगी हो गया है और वह स्वस्थ हो गया है, जिससे अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूं। इसीलिए मैं आपके सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूं। दोस्तों, वे भक्त ने जब भगवान की ऐसी बात सुनी तो उन्हें पता चल गया कि जो लोग जीवन में कुछ नहीं मांगते हैं उन्हें भगवान क्या नहीं दे सकते। मेरे भाई बहन, वे भक्त धन्य हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर उसके बदले में भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं। ऐसे भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। और ऐसे भक्त ही दुनिया के लोगों का कल्याण करने वाले होते हैं, जो अपना न देख करके दूसरे का देखते हैं और दूसरे के स्वार्थ के लिए अपने जीवन को तक के निछावर कर देते हैं, क्योंकि मांगने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान उन्हें इतना कुछ दे देते हैं कि उन्हें मांगना ही नहीं पड़ता। वे खुद नहीं जान पाते कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे भक्त बक्सल भगवान जिन पर कृपा कर दें उनसे क्या नहीं हो सकता। और ऐसे भक्त यदि किसी को आशीर्वाद दे दें तो उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधर जाती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। आपको यह कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।